खुशी के इंतजार था। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और लाजवाब अदाकारा थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन वाली बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र से ही उन्होंने हीरो की छोटी बहन के रोल करने शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान बदली और हीरोइन बनी। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 में वो 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा, कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी और मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मां के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाई। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई। लेकिन हिंदी सिनेमा की ही नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में उस दौरान लोगों ने नंदा को सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपर रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्मों की। लेकिन शशि कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्म देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया था। उस दौरान लोगों ने नंदा को सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक 1969 में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप नहीं स्वीकार कर सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा 1973 ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत साल 1974, जुर्म और सजा साल 1974, प्रायश्चित साल 1977 जैसी फिल्में की। लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी था, इसलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को पहले पर्दे की चौकाचौंध से अलग कर दिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई थी। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचवाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने मनमोहन से सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। नंदा की आखिरी फिल्म प्रेम रोग थी। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो गिर पड़ी। अकेली थी, कोई उठाने वाला नहीं था। ऐसी गिरी कि फिर नहीं उठ पाई।